नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कुछ तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं और इन तस्वीरों को, इन वीडियोस को लेकर ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि ये तब की तस्वीरें और वीडियोस हैं जब मोसाद के हेडक्वार्टर पर मिसाइल दागी गई है। मोसाद जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है, और ये मानकर चलिए कि जितने ज्यादा सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए मोसाद जानी जाती है उतना शायद किसी और की चर्चा नहीं होती। और अब खबर यह मिल रही है कि उसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर मिसाइल दागी गई है ईरान की तरफ से। वैसे आपकी जानकारी के लिए एक और बात यहां पर बता दूं कि मोसाद की तरफ से एक ऐसा ऑपरेशन हाल फिलहाल चलाया जाना था जिसको लेकर कहा जा रहा था कि खामेनेई पर अटैक होना था। आपको बताते चले, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की जान इस वक्त खतरे में नजर आ रही है, क्योंकि इजराइल की तरफ से लगातार उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। रही सही कसर पूरी कर दी थी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जब उन्होंने बाकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख दिया कि हमें उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता है, लेकिन हम उन्हें नहीं मारेंगे। कम से कम अभी तो हम उन्हें नहीं मारेंगे। अगर हमारे अमेरिकी सैनिकों को कुछ हुआ, हमारे लोगों को कुछ हुआ, तो फिर ईरान को ऐसा अंजाम भुगतना होगा जो ना उसने कभी सोचा होगा, ना वो कभी सोच पाएगा। अब ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये उसी दौरान की बताई जा रही हैं जिस वक्त ईरान की तरफ से एक मिसाइल दागी जाती है और दावा किया जा रहा है कि ये इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग और मोसाद की बिल्डिंग को इसके जरिए टारगेट किया गया है। सबसे बड़ी बात, हर बात में हामी भरने वाला इजराइल, हर बात को एक्सेप्ट करने वाला, जो उसके साथ हो रहा है इजराइल उसे एक्सेप्ट करता है, लेकिन अब तक इजराइल की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यहां पर आपको एक और बात समझनी होगी। ईरान की तरफ से कुछ वक्त पहले दावा किया गया था कि हमने इजराइल के हाइफा पोर्ट को उड़ा दिया है, जबकि आपको जानकर ताज्जुब होगा उस हाइफा पोर्ट में अडानी का पैसा लगा हुआ है, अडानी का निवेश लगा हुआ है, और अडानी ग्रुप की तरफ से एक बड़े अधिकारी ने बाकायदा इस बात को बताया था कि वहां पर काम पूरी तरीके से ठीक ठाक चल रहा है, सामान्य तौर पर चल रहा है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी हाइफा पोर्ट को उड़ा देने की खबरें ईरान की तरफ से पूरी तरीके से झूठी थी। ऐसे में अब जब ईरान ने दावा किया है कि उसने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को निशाना बनाया है, उसे कहीं ना कहीं तबाह करने की कोशिश की है, तो ऐसे में अभी सोचने वाली बात होगी कि और कोई पुख्ता जानकारी आ जाए या फिर इजराइल की तरफ से इसे पुख्ता कर दिया जाए, तभी इस पर भरोसा किया जा सकता है। वैसे बता दें, ईरानी सेना का ये जो टारगेट है, ये ऐसे वक्त में होने की खबर है जब उसके राष्ट्रपति ने कतर, सऊदी अरब और ओमान से सीज फायर के लिए गुहार लगाई है। जी हां, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कतर, सऊदी अरब और ओमान से कहा है कि आप इजराइल से बात कीजिए और सीज फायर करवाइए। ईरान ऑब्जर्वर के मुताबिक ईरानी सेना ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला किया। इस हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। ईरान ऑब्जर्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस वीडियो को पोस्ट किया है। मैं आपको उसी की तस्वीरें भी दिखा रही हूं, उसके स्क्रीनशॉट्स दिखा रही हूं, और दावा यह किया गया है कि यह वीडियो खुफिया एजेंसी के ऑफिस का है। इस वीडियो में, इन तस्वीरों में साफ दिख सकता है कि धुआं निकल रहा है। 2-3 बिल्डिंग पर हमले के बाद काला धुआं उठ रहा है और इसी बिल्डिंग को मोसाद का हेडक्वार्टर बताया जा रहा है। अब ईरान की तरफ से वाकई में मोसाद की बिल्डिंग पर अटैक किया गया है या नहीं, फिलहाल अभी इजराइल की तरफ से कोई बयान आता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, तभी इस पर भरोसा किया जा सकेगा। लेकिन इन सबके बीच आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले ईरान ने मोसाद की तरफ से संचालित कुछ हाईटेक हथियार सिस्टम जब्त किए थे, जिसमें इंटरनेट से जुड़े रिमोट कंट्रोल वाले स्पाइक मिसाइल लॉन्चर्स भी शामिल थे। मोसाद ने इन्हें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए बनाया था। मोसाद ने इन लॉन्चर्स को इतना हाईटेक बना दिया था कि इन्हें सैकड़ों मील दूर से भी बैठकर ऑपरेट किया जा सके, वो भी बिना किसी संचालन के, यानी कोई मैन पावर की उसको वहां पर जरूरत नहीं थी, और वो फिर भी टारगेट को नष्ट कर सकता था। इसी को लेकर ईरान ने दावा किया था कि हमने ऐसे नेटवर्क को पकड़ा है और हमने ऐसे नेटवर्क को खत्म किया है, और हमारा मकसद है इजराइल को तबाह करना। अब एक तरफ तो ईरान चल रहा है कि भैया हमें तबाह करना है इजराइल को, और दूसरी तरफ सऊदी अरब, ओमान जैसे देशों से गुहार लगा रहा है। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, या मोसाद जिस तरीके से काम करता है, ये दावे कर रहे हैं कि जल्द ही ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा।
डायरेक्ट कोई नहीं कह रहा, लेकिन इनडायरेक्टली सबके बयान सामने आ रहे हैं जिसमें सीधे सीधे तौर पर खामेनेई को धमकी दी जा रही है। रही सही कसर ट्रंप ने पूरी कर दी। पहले तो ट्रंप ने लिख दिया अनकंडीशनली सरेंडर, यानी कि सरेंडर कीजिए, आप कैसे भी कीजिए सरेंडर, और आपकी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ फिर वो लिखते हैं कि हमें पता है खामेनेई की लोकेशन क्या है, हम जानते हैं वो कहां पर है, लेकिन हम उन्हें अभी निशाना नहीं बनाएंगे, कम से कम अभी नहीं बनाएंगे। यानी ट्रंप और इजराइल मिलकर खामेनेई की जान के दुश्मन बन गए हैं। और इन सब के बीच ये तस्वीरें आती हैं, और ये तस्वीरें ये बताती हैं कि हुआ तो है कुछ, अब कहां हुआ है इसको लेकर फिलहाल हमें इसलिए रुकना होगा क्योंकि ईरान की तरफ से पहले हाइफा पोर्ट को लेकर भी दावा किया गया था। हाइफा पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इजराइल के लिए, और अगर आप आर्थिक तौर पर देखेंगे तो वो भारत को मजबूती देता है क्योंकि उसमें अडानी का पैसा लगा हुआ है। और ऐसे में उस हाइफा पोर्ट को जब नष्ट करने की खबर सामने आई ना ईरान की तरफ से, बड़ी ताज्जुब वाली बात है, लेकिन भारत के कुछ कट्टरपंथी बड़े खुश हुए। खुश इसलिए हुए कि ईरान ने, क्योंकि वो तो ईरान का साथ दे रहे हैं ना, तो ईरान ने हाइफा पोर्ट उड़ा दिया है, जबकि उसकी सच्चाई ये है कि ना तो उस हाइफा पोर्ट को टच किया गया है, और सबसे बड़ी बात अगर टच किया भी होता तो यहाँ के लोग क्यों खुश हो रहे थे, ये बड़ा सवाल है और ये सवाल उठना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जिसे भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध जैसे हालात हुए तो पाकिस्तान की तरफ से एक फेक नैरेटिव फैलाया गया कि राफेल को लेकर आप जानते हैं किस तरीके से नैरेटिव फैलाया गया, पाकिस्तानियों ने पायलट पकड़ लिए कोई भारत की, इतने फर्जी नैरेटिव फैलाए गए। और यहाँ के कुछ लोग, यहाँ के कुछ सेक्युलर नेता सवाल पूछ रहे थे बार बार सरकार से, कह रहे थे कि भारतीय सेना तो कुछ और बता रही है, सरकार तो कुछ और बता रही है, और ऐसी ऐसी खबरें हैं। मतलब उन्हें किस पर यकीन है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ वाले इनके बयान पाकिस्तान में वायरल किए जा रहे थे। ठीक उसी तरीके से ईरान और इजराइल के बीच भी हो रहा है। इजराइल लगातार हमले कर रहा है, ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन तस्वीरें देखिए आप, ईरान ने वाकई में मोसाद के हेडक्वार्टर को उड़ाया है या नहीं, अभी रुकना होगा। मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि अभी हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से हाइफा पोर्ट को लेकर पहला भी दावा किया जा चुका है, और अब सीधा मोसाद, मतलब मोसाद के हेडक्वार्टर को उड़ा देना हलवा थोड़ी है। तो ईरान की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों को मान लेना, पुख्ता तौर पर इन पर भरोसा कर लेना भी जल्दबाजी होगी। ठीक उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान के नैरेटिव पे कुछ लोगों ने भरोसा करके यहां पर भी वीडियोस बनानी शुरू कर दी थी। बहरहाल कुल मिलाकर इतना है कि दोनों के बीच जंग हो रही है, और एक्सपर्ट्स ये बात मानकर चल रही हैं कि जितनी लंबी ये जंग खिंचेगी उतना ज्यादा नुकसान होगा, उतने ज्यादा देश इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो जरूरी है इस जंग को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। बहरहाल ट्रंप का इन्वॉल्वमेंट भी हो गया है, डायरेक्टली हो गया। अब तो पहले तो वो भाग रहे थे, पीछे हट रहे थे, लेकिन अब वो डायरेक्टली आगे आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट के देश भी दो भागों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, और जैसे ही पुष्टि हो जाएगी आप तक जरूर इसकी अपडेट पहुंचाएंगे। नमस्कार।